सर्दियों की वो रात जब ठंड हड्डियों में उतर रही थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सिमटी हुई थीं। लेकिन उस सन्नाटे में एक परछाई चुपचाप चल रही थी। आज की ये चोरी उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी बन सकती थी। वो कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बस एक साधारण आदमी जिसे लोग चोर कहने लगे थे। हाय राम, इतनी ठंड तो जिंदगी में कभी नहीं लगी। उंगलियां सुन पड़ गई हैं। चोरी बाद में करूंगा, पहले हाथों में जान तो आए। चोर भी इंसान होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी ठंड लगती है। लेकिन इस बार वो चोरी पैसों के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए कर रहा था। पूरी रात घूम ली, कहीं आग नहीं, कहीं रजाई में ही। लोग कहते हैं मेहनत करो, पर सर्दी में मेहनत भी जम जाती है। सर्दियां अमीर गरीब नहीं देखती, पर सबसे ज्यादा मार उन पर ही पड़ती है जिनके पास सहारा नहीं होता। वो जिस घर की तरफ बढ़ रहा था, वहां ताला नहीं था। इस घर में अब आवाज नहीं, सिर्फ इंतजार रहता है। एक बूढ़ी अम्मा, छोटा सा घर, एक दिया और बहुत सारा सन्नाटा। हे भगवान, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। बेटा होता तो शायद आज अकेलापन कम लगता। अम्मा को नहीं पता था आज रात कोई आने वाला है। बस चुपचाप, कोई आवाज नहीं। अरे बाप रे! कुछ पल ऐसे होते हैं जहां चोर भी भगवान को याद करता है। चोर अंदर था और अम्मा जाग चुकी थी। कौन है? अम्मा, मैं चोरी नहीं कर रहा। तो फिर ऐसे क्यों कांप रहे हो बेटा? वो पल चोर के लिए सबसे अजीब था। चोर पकड़ा गया था, लेकिन अम्मा ने शोर नहीं मचाया। पहले चाय पी लो बेटा, ठंड में दिमाग ठीक से नहीं चलता। अम्मा, आप डर में ही रही। जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, वो डरता नहीं। चाय की भाप और अम्मा की बातों में कुछ ऐसा था जो चोर ने कभी महसूस नहीं किया था। चोर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब ठंड से नहीं। मेरा बेटा शहर चला गया बेटा, कहता है काम बहुत है। सर्दियां आती हैं तो रातें और लंबी हो जाती हैं। अम्मा, आप अकेली रहती हैं? कुछ सवाल इंसान को अंदर से बदल देते हैं। अम्मा की बातें सुनकर चोर पहली बार चुप हो गया। बाहर कुछ हलचल होने लगी थी। अम्मा, लगता है लोग जाग गए हैं। बाहर अचानक आवाज आई, चोर है, पकड़ो! चोर ने दरवाजे की तरफ देखा। चोर है, कोई तो है। फिर अम्मा की तरफ। सर्द हवा, तेज कदमों की आवाज और एक चुप्पी। अब फैसला करना था, जारी रहेगा